हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गिया के इंपॉर्टेंस ग्रुप के बारे में, जैसे कि ग्रीन एल्गिया, ब्राउन एल्गिया, रेड एल्गिया। इसके डिफरेंस के बारे में, जैसे कि इसमें इसका कलर कौन सा होता है, इसमें कौन सा पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्या फूड स्टोर इसके अंदर होता है, इसका हैबिटेट कहाँ है और इसके अंदर कौन सा सेलुलर कंपोजिशन पाए जाते हैं। ये टॉपिक क्लास 11 के प्लांट किंगडम के चैप्टर में आता है और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब एल्गिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला, जो ग्रीन एल्गिया होता है वो फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में और मॉइस्चर में पाए जाते हैं। जो ब्राउन एल्गिया होता है वो ज़्यादातर मरीन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। वैसे ही जो रेड एल्गिया होता है वो ज़्यादातर मरीन वाटर में पाया जाता है और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब पिगमेंट्स की बात करें, अब इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंस पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पहला, जो ग्रीन एल्गिया होता है उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल पाया जाता है और अल्फ़ा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो ब्राउन एल्गिया होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है और इसमें ग्रीन में क्या था, ए और बी था, और इसमें ब्राउन में ए और सी है। और इसके अंदर ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है और एक और पिगमेंट्स होता है जिसको कहते हैं फोकोजेंथिन, जिसकी वजह से जो ब्राउन एल्गिया के अंदर जो ब्राउन कलर होता है ये शो करता है। और रेड एल्गिया की बात करें, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी है। ग्रीन में क्या था, क्लोरोफिल ए बी था और ब्राउन में क्लोरोफिल ए और सी था और रेड एल्गिया में क्लोरोफिल ए और डी है। और ज़ैंथोफिल भी इसके अंदर सेम होता है, अल्फ़ा बीटा कैरोटीन भी एकदम सेम होता है ग्रीन एल्गिया की तरह। और इसमें एक और पिगमेंट्स होता है जिसकी वजह से इसके अंदर रेड कलर शो होता है, फाइकोइरिथ्रिन। अब सेल वॉल की बात करें, जो ग्रीन एल्गिया होता है उसका इनर सेल वॉल होता है सेलुलर से बना होता है, जो आउटर सेल वॉल होता है वो पैक्टिन से बना होता है। सेम ऐसे ही ब्राउन एल्गिया के अंदर जो इनर सेल वॉल होता है वो सेलुलर से बना होता है, जो आउटर सेल वॉल होता है वो एल्जिन से बना होता है। और रेड एल्गिया की बात करें, इसके अंदर जो इनर सेल वॉल होता है वो सेलुलर से बना होता है और जो आउटर सेल वॉल होता है उसमें कैरोजिन, अगार और फुकोनिन तीनों चीज़ प्रेजेंट होता है। और ये जो कैरोजिन, अगार, फुकोनिन, इसके अंदर पॉलीसल्फेट ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब स्टोरेज की बात करें, अब जो ग्रीन एल्गिया होता है वो अपने अंदर क्या स्टोर करता है, स्टार्च एंड ऑयल स्टोर करता है। ब्राउन एल्गिया अपने अंदर स्टोर करता है लेमिनारी मैनिटोल। और जो रेड एल्गिया होता है अपने अंदर फ्लोरीन स्टार्च स्टोर करता है। ये किसके तरह सिमिलर होता है, ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सिमिलर दिखता है। अब फ्लैजेला की बात करें, जो ग्रीन एल्गिया होता है उसके अंदर 2 से 8 फ्लैजेला होता है ज़ूस्पोर के ऊपर। ये एपिकल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और जो ब्राउन एल्गिया होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ज़ूस्पोर के ऊपर, वो भी अनइक्वल होता है। और ये जो प्रेजेंट होता है वो लेटरल साइड में होता है, एकदम साइड बाय साइड होता है। और जो रेड एल्गिया की बात करें, इसके अंदर कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो ग्रीन एल्गिया का जो रिप्रोडक्शन होता है 3 तरीके से होता है। पहला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या बनता है, ये ज़ूस्पोर बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर 3 गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमेट, एनिसोगैमेट और oogamous। और जो ब्राउन एल्गिया होता है उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, बाय अनइक्वल फ्लैजेला बनता है ज़ूस्पोर के ऊपर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी सेम होता है, ये आइसोगैमेट, एनिसोगैमेट और oogamous। और जो रेड एल्गिया होता है उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और इसके अंदर रेड एल्गिया के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ oogamous बनता है। अब इसके हैबिटेट और स्ट्रक्चर की बात करें, अब जो ग्रीन एल्गिया होता है उसके अंदर यूनिसेलुलर ये हैबिटेट भी पाया जाता है, हैबिट्स पाया जाता है। हैबिट्स मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। और फिलामेंटस भी होता है और कॉलोनियल भी होता है। यूनिसेलुलर के अंदर जो एग्जांपल आता है वो क्लाइडोमोनास, कोलेरा। फिलामेंटस में आ गया स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स। और कॉलोनियल में आ गया वॉलवॉक्स। अब ब्राउन एल्गिया की बात करें उसमें सिर्फ मल्टीसेलुलर पाया जाता है। और जो रेड एल्गिया होता है उसके अंदर भी सेम मल्टीसेलुलर पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें